बाबु मा जा फ़ी कराहियति सौम फ़ी सफ़र, सफ़र के अंदर रोज़ा रखना मकरूह है। अगला बाब आएगा जिसमें आएगा सफ़र के अंदर रोज़ा रखने की इजाज़त है। हदीस ताहतल बाब से इस्तेदलाल करते हुए कुछ आइम्मा ने यह कहा कि सफ़र में रोज़ा होगा ही नहीं, और जमहूर ये कहते हैं अगर जो रख सकता है वो रख ले, तो जो नहीं रख सकता वो ना रखे। रखने वाले को रोका नहीं जाएगा और ना रखने वाले को मलामत नहीं की जाएगी। हदीस ताहतल बाब बड़ी खूबसूरत है और ये मतन के साथ आनी चाहिए। इस हदीस से इस्तेदलाल होता है कि शरीयत दीन सारा जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे है। देखें ज़रा रिवायत का हुस्न देखें। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले साल मक्का की तरफ तशरीफ़ लेके गए। फसामा, तो क्या किया आपने? रोज़ा रखा। तो आप पहुँचे कुराअल गमीम, ये एक जगह का नाम है। कुराअल गमीम में पहुँचे और लोगों ने भी आपके साथ रोज़ा रखा था। तो अर्ज़ किया गया इन्ना नासा क़द शक्का अलैहिमुस्सियाम, कि लोगों पर जो रोज़ा है वो गरा हो चुका हुआ है, संभाला नहीं जा रहा। व इन्ना नासा यंजुरूना फ़ीमा फ़अल्ता, और लोग मुंतज़िर हैं आप क्या करते हैं। लोग मुंतज़िर हैं आपकी अदा के। फ़ीमा फ़अल्ता, ये लोग मुंतज़िर हैं आपके फरमान के नहीं, लोग मुंतज़िर हैं आपके किरदार के। आप क्या एक्ट करते हैं, क्या उसवा हसना देते हैं इस मामले में कि आप जो करेंगे तो लोग वो करेंगे। समझ आई? फ़ीमा फ़अल्ता। तो फ़दआ बिक़दर, और ये वक़्त है असर की नमाज भी हो चुकी है। अब इफ्तार में कितना वक्त रह गया? थोड़ा सा रह गया ना। असर की नमाज हो चुकी है, सवा घंटा डेढ़ घंटा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये नहीं कहा जहाँ इतने घंटे सब्र किया है थोड़ा सा सब्र और करो, इफ्तार होने वाली है, या पड़ाव डाल लो, क़याम कर लो, रुक जाओ। तो आपकी रहमत लिल आलमीन ही है। फ़दआ बिक़दह मिन माइन बअदल असरी, असर के बाद आपने एक प्याला मंगाया, उसमें कुछ था पीने का। फ़शरिबू, आपने उसे पी लिया। अच्छा, रोज़ा किस पे शाक गुजरा? उम्मतियों पे ना। तो इफ्तार किसने कर ली? क्यों? ताकि इन्हें सुन्नत मिल जाए और इन्हें उसवाए हसाना मिले और इन्हें पता लगे ये रुखसत है तो इस पे अमल करना चाहिए। अच्छा, वह नासु यंजुरून इलैहि, आपने जब वो पिया ना तो लोग सारे आपको देख रहे हैं। सवारी पे बुलंद होकर प्याला पकड़ के पी लिया। फ़अफ़्तर बादहुम वसाम बादहुम। अच्छा, समझा उन्होंने ये कि जिसमें ताकत है वो ना रोज़ा इफ्तार करे और जिसमें नहीं है वो रोज़ा इफ्तार कर ले। लेकिन हालांकि ये समझना नहीं था चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको रब खिलाता भी है पिलाता भी है, जिनमें ताकत बेबहा है, उन्होंने जब इफ्तार किया है तो इसका मतलब है अब सब ने इफ्तार करना है, ताकत है या नहीं। फ़बलगहु, तो आप तक ये बात पहुँची अन्ना नासन सामू, कि अभी तक लोगों ने ना रोज़ा रखा हुआ है। फ़क़ाल उलाइका लुसात, तो आपने कहा ये रोज़ा रखने वाले नाफरमान है, ये रोज़ा रखने वाले नाफरमान है। अच्छा, फिर हदीस ताहतल बाब का जवाब क्या होगा? अगर सफ़र में रोज़ा रखना जायज़ है तो ये ख़ास मौके पर हुक्म इरशाद फरमाया, ये एक हुक्म खुसूसी है। और उलाइका लुसात का माना ये है कि रुखसत कबूल ना करने वाले नाफरमान है। रुखसत कबूल ना करना ये नाफरमानी है, और ये एक ख़ास मौके की बात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रोज़ा इफ्तार कर लिया था तो आपकी इत्तिबा फ़र्ज़ है, और आपके इत्तिबा में अब सब पर यही लाजिम था कि वो रोज़ा इफ्तार कर लेते, क्योंकि उन्होंने कहा था फ़ीमा फ़अल्ता, कि हम वो करेंगे जो आप करेंगे। समझ आई ना? अगर हो सकता है वो यूँ कहते हैं कि आप क्या हुक्म देते हैं, तो हो सकता है कि फिर सूरत हाल इसके कुछ और तरह जाती, यानी कि ये कह दिया जाता कि जो निभा सकते हैं वो निभा लें और जिनमें कुव्वत नहीं है वो इफ्तार। अगली रिवायतें यही बताती हैं ना, लेकिन वो ख़ास मौका था।
उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक कौल की गुजारिश नहीं की बल्कि अमल की गुजारिश की, और जब अमल आ गया तो अब सब पर लाजिम हो चुका था उसकी तकलीद करना। सफ़र के अंदर रोज़ा रखने की रुख्सत देखें जी, हमज़ा बिन अमर असलमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में रोज़े के बारे पूछा, वकाना यसरुदुस्सौमा, और ये जो हमज़ा बिन अमर असलमी हैं यसरुदुस्सौमा, ये हमेशा रोज़ा रखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिअता फसुम व इन शिअता फअफ्तिर। लेकिन यहाँ पूछा कि आप बताएं मैं क्या करूं, तो आपने कहा चाहे तो रोज़ा रख और चाहे तो इफ्तार कर। और गुज़श्ता रिवायत में गुजारिश की कि आप वो अमल कीजिए जो हम करें। हालांकि आप तो रोज़ा बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन आपने उन उम्मतियों का ख्याल किया जिनमें शक़्क़त बाकी नहीं थी। अगली रिवायत भी देखिए, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं हम सफ़र करते थे रमज़ान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फमा यईबु अला साइम सौमहु वला अलल मुफ्तिर इफ्तारहु, तो जिसने रोज़ा रखा उसके रोज़े को बुरा नहीं कहा, और जिसने नहीं रखा उसके ना रखने को बुरा नहीं कहा। समझ आई ना, अंडरस्टूड बात। मुसाफिर है, किसी ने रोज़ा नहीं रखा तो उसको ये कहीं ही ना कि यार तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा। समझ आई। अगली रिवायत भी इसी तरह, मफ़हूम एक ही है, अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। फिर रुख्सत लिल मुहारिब फिल इफ्तार, जो जंगजू है उसे भी इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, बाद में उसकी कज़ा कर ले। मैदान जंग है, गज़वा है, कोई जिहाद है, किसी में शरीक हुए तो उस वक़्त रोज़ा ना रखने की रुख्सत है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमने गज़वात किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रमज़ान के महीने में। कौन कौन से जी? गज़वा बदर और गज़वा फ़तह मक्का। फ़अफ़्तरना फ़ीहिमा, फ़तह मक्का की तो बात हमने पढ़ ली ना अभी गुज़श्ता सबको में। कहते हैं हमने उसमें फ़अफ़्तरना फ़ीहिमा, रोज़ा जो है वो नहीं रखा, रोज़े की कज़ा की। रोज़ा ना रखने की रुख्सत है दूध पिलाने वाली औरत के लिए और हामिला औरत के लिए। अनस बिन मालिक कहते हैं अब्दुल्ला बिन काब के कबीले का कोई शख्स कहते हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने हम पर हमला किया और मैं हाजिर खिदमत हुआ। फ़वजदतु यतग़द्दा, मैंने देखा कि आप खाना खा रहे हैं। यतग़द्दा ये सुबह का जो नाश्ता होता है, खाना खा रहे हैं। तो आपने कहा उदनु फ़कुल, करीब हो जाओ और खाना खाओ। कहते मैंने कहा जी मैं तो रोज़ादार हूँ। तो आपने कहा करीब हो, मैं तुझे बताता हूँ रोज़े के बारे या रोज़ों के बारे कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर से रोज़े को कम कर दिया और नमाज को आधा कर दिया। रोज़े को हल्का कर दिया का मतलब क्या कि मुसाफिर अगर ना रखे तो उसे इजाज़त है। और हामला और दूध पिलाने वाली औरत से रोज़ा या रोज़े, सौम का लफ्ज़ है या सियाम का। तो कहते हैं अल्लाह की कसम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों किलैहिमा, दोनों कहे या इनमें से एक का कहा। तो हाय अफसोस मुझे अपने आप पे, अल्लाह अकून तअमतु मिन ताअम नबी, कि मैंने हुजूर के खाने से क्यों नहीं खाया। मुझे अफसोस है इस बात में। जो भी था, जब हुक्म आ गया था तो उस हुक्म की तामील ज़रूरी। अब देख रहे हैं रिवायतों से साबित क्या होता है कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने असर को तर्क किया ताकि आराम में खलल ना पड़े। तो ये ऐने ईमान था, ये ईमान का तकाजा है। देख लेना, ईमान का तकाजा था रोज़ा तोड़ दें। अब आम हाल रोज़ा तोड़ना गुनाह है कि सवाब है? हर बंदा कहेगा गुनाह है, लेकिन वहाँ तोड़ना सवाब था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में खाना खाने का मौका मिल रहा है। तो इत्तिबाए नबवी जो है ना और निस्बत नबवी, इसको सारी चीज़ों पे तरजीह हासिल है। फौत शुदा की तरफ से रोज़ा रखना, फिर सौम या निलमय्यित,
एक औरत हाजिर खिदमत हुई, अर्ज करने लगी कि मेरी बहन मादत फोत हो गई, वालैहा सौम शहरैन मुतताबिऐन, उस पर कितने रोज़े हैं जी? 2 महीनों के रोज़े उसके ज़िम्मे थे। तो आपने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, अगर उसके तेरी बहन के ऊपर कर्ज होता, अकुंती तकदी ना हूँ, क्या तू उसकी तरफ से अदा करती कि नहीं? अर्ज़ किया जी हाँ अदा करती। तो आपने फरमाया फ़हक़्क़ुल्लाहि अहक़, तो अल्लाह का हक़ ज़्यादा हक़ रखता है इस बात का कि उसे अदा किया जाए। इबादत 3 तरह की होती हैं जी। नंबर 1 बदनी इबादत, नंबर 2 माली इबादत, नंबर 3 अल-मुरक्कबु मिनहुमा, कि वो बदनी भी हो और माली भी हो। बदनी इबादत में जमहूर के नज़दीक मुतलकन नयाबत जायज़ नहीं है। कोई किसी की तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई किसी की तरफ से रोज़ा नहीं रख सकता। माली इबादत में जमहूर के नज़दीक मुतलकन नयाबत जायज़ है, किसी की तरफ से कुर्बानी कर दी, किसी की तरफ से ज़कात अदा कर दी उसकी इजाज़त से। और जो मुरक्कब मिनहुमा है, जो दोनों जिस तरह हज है वो बदनी भी है और माली भी है, तो उसके अंदर भी नयाबत की जा सकती है। तो जब बदनी इबादत में नयाबत जायज़ नहीं, तो हदीस तहतल बाब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखें, हदीस तहतल बाब में ये नहीं आया कि तू उसकी तरफ से रोज़े रख ले, कहा उसका वो हक़ अदा कर। और वो कैसे होगा? वो फिदिया अदा करने से होगा, रोज़ों का फिदिया अदा करने से। या इसका ये माना भी हो सकता है कि रोज़े तू रखती रहे और सवाब उसको दे पहुँचाती रहे। बदनी इबादत में नयाबत जायज़ नहीं, लेकिन बदनी इबादत को इसाले सवाब में रखा जा सकता। क्लियर होगी बात? अगली रिवायत भी इसी तरह ही है। मिनल कफ़ारा, कफ़ारा क्या जी? या कफ़ारे का मतलब फिदिया है। जो शख्स फोत हो गया और उसके ऊपर 1 महीने के रोज़े हैं, फलयुतअम अन्हु मकान कुल्ली यौमिन मिस्कीन, तो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए, ये फिदिया है उसका। यानी कि एक सदका फ़ितर बनता है, एक रोज़े का फिदिया, एक सदका। अगर इस साल सदका फ़ितर कम से कम 150 रुपये है, तो ये 30 रोज़ों का फिदिया 4500 रुपया बनेगा। ठीक है, कम से कम ये बात है। फिर साई में यज़रउहुल कई, रोज़े के अंदर उल्टी आ गई, क्या अगर मुंह भर के नहीं है तो रोज़ा तब टूटेगा जब वो खुद लेके आया। ऐसा ही है, मुंह भर के का मतलब क्या होता है कि क्या रोकने पर रुकी नहीं है। देखिए हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, अल हिजामा वल क़ै वल इह्तिलाम। हिजामा कहते हैं हाँ कपिंग जो थेरापी होती है, पचने लगवाना। क़ै कहते हैं उल्टी को, और इह्तिलाम आप सब जानते हैं। इन 3 चीज़ों से रोज़ा, इतराज़ ये है कि रिवायत में आएगा आता है कि सिंगी लगवाने से, पचने लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। तो फिर दोनों में तारुज़ हुआ, तारुज़ नहीं है, मतलब ये है कि पचने लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन हो सकता है ये रोज़ा टूटने का सबब बन जाए, सबब बन जाए। खून निकलने के बाद किसी को कमज़ोरी हो जाए और अब वो कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए ढूंढे, तो ये सबब बन सकता है, लेकिन इनसे रोज़ा नहीं टूटता। फीमन इस्तिक़ा आमदन, जो जानबूझ के क्या करे, जिसको कै आई फलैसा अलैहि कज़ा, उस पर कुछ नहीं है, और जिसने कै को जानबूझ के किया तो अब वो क्या करे, अब वो उसकी कज़ा। कै से रोज़ा टूटने की तफसील ये है कि खुद ब खुद कै आई तो जितनी भी आई है रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा याद था और याद होने के बाद कसदन क्या की, कसदन क्या की, तो अगर वो कै मुंह भर के है तो रोज़ा टूटेगा।
अगर वो कै मुंह भर के है तो मुंह भर का मतलब जिसे बिला तकल्लुफ रोका ना जा सके। खुद ब खुद क्या किया। अब आप पूछेंगे खुद ब खुद क्या कौन करता है? हो सकता है कोई चीज़ अंदर ऐसी चली जाए, कोई चीज़ ऐसी चली जाए कि क्या करना ज़रूरी हो जाए, तो खुद ब खुद क्या की जाती है। अच्छा, खुद ब खुद क्या की और मुंह भर के है तो रोज़ा टूट जाएगा। और उस सूरत में टूटेगा जब कै में पानी, कड़वा पानी या खून आए। यानी कि अगर सिर्फ बलगम निकली तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और कसदन क्या की लेकिन आई थोड़ी, तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह भर से कम क्या थी और मुंह से ही दोबारा लौट गई या खुद लौटा दी, इधर तक आई, बाहर आने से पहले लौटा दी, तो अब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर क्या बाहर आई और अब उसे अंदर किया, यानी कि वो हलक क्रॉस कर चुकी है और एक चना भी अंदर जा चुका, एक चने के बराबर भी, तो अब भी रोज़ा टूट जाएगा। ये इसके ज़रा कुछ तफसीली चीज़ें थी, मैंने आपके सामने रखी। आगे देखें जी, जो भूल के खा ले या पी ले उसका रोज़ा नहीं टूटता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने खाया या पिया भूल के, दरा हाले के वो रोज़े में था, तो रोज़ा उसका नहीं टूटता, क्योंकि ये अल्लाह का रिज़्क़ है जो अल्लाह ने उसे खिलाया है। फिर इफ्तारी मोतमिदन, जानबूझ के रोज़ा तोड़ देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमज़ान का एक रोज़ा बग़ैर रुख़सत के तोड़ दे, बग़ैर मरज़ के तोड़ दे, वो ज़िंदगी भर भी रोज़ा रख ले तो उसकी कज़ा नहीं कर सकता वो, यानी कि उसकी जो फजीलत हासिल होनी थी, अब ज़िंदगी भर भी रोज़े रखे तो उसे वो फजीलत हासिल। हाँ, लेकिन अगर कोई मजबूर है, मरीज़ है, या किसी वजह से किसी ने ऐसा किया, तो उसे उसका सवाब मिलेगा। रमज़ान में रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा क्या है, देखें ज़रा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं एक शख्स हाज़िर खिदमत हुआ, अर्ज़ करने लगा आका मैं हलाक हो गया। आपने फरमाया तुझे किसने हलाक किया? कहा जी मैं रमज़ान का रोज़ा रख के बीवी के पास चला गया और मुबाशरत हो गई। तो आपने फरमाया क्या तेरे पास इस्तिताअत है कि तू एक रक़बा, एक ग़ुलाम आज़ाद करे? अर्ज़ किया नहीं। कहा 2 लगातार रोज़े रखने की इस्तिताअत है? अर्ज़ किया नहीं। कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की इस्तिताअत है? अर्ज़ किया नहीं। आपने फरमाया बैठ जा। वो बैठ गया तो आपके पास से बिआरकिन फ़ीही तम्रुन, एक टोकरा लाया गया जिसमें खजूर थी। वल को कहते हैं अल-मिक्तल दख्म, बड़ी टोकरी को, जो एक पैमाना है जिसमें चीज़ों को नापा जाता है, बड़ा पैमाना, यानी कि टोकरा बड़ा। तो आपने कहा तसद्दक भी, ये टोकरी ले जा और इसे सदका कर दे। तो वर्ष करने लगा माँ बैन लाबतैहा अहद अफ़खर मिन्ना, कि इस इलाके में मुझसे बड़ा फ़कीर है ही कोई नहीं। तो आपने फरमाया फ़दाहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनयाबू, आप हंस मुस्कुराए हत्ता कि आपकी दाढ़ें जो हैं वो ज़ाहिर हुई। तो आपने फरमाया फ़ख़ुज़हु फ़अतहिमहु अहलका, ले जा और इसे अपने घर वालों को खिला। पहला मसला, कफ़ारा सोम में तरतीब फ़र्ज़ है कि नहीं? आइम्मा सलासा के यहाँ तरतीब फ़र्ज़ है, इमाम मालिक के यहाँ फ़र्ज़, वो इसे कफ़ारा यमीन पे क़यास करते हैं कि जिस तरह वहाँ इंसान को इब्तिदाअन इख्तियार है कि वो क्या करे, 10 रोज़े रख ले, 3 रोज़े रख ले, 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे या उन्हें कपड़े दे दे, उसे इख्तियार है, वो इन तीनों में से किसी ऑप्शन पे अमल करे उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। वो कहते हैं कफ़ारे यमीन की तरह कफ़ारे सोम का हुक्म भी ये है। जबकि अइम्मा सलासा जमहूर कहते हैं कि ये तरतीब फ़र्ज़ है कि अगर ग़ुलाम हैं और उसके पास रकम है ग़ुलाम आज़ाद करने की, तो ग़ुलाम आज़ाद करना ही रोज़े का कफ़ारा होगा। लोग पता क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ना वो तीसरे ऑप्शन पे आता है, जी हमने 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, नहीं, इस तरह रोज़े का कफ़ारा अदा तरतीब फ़र्ज़ है।
इसलिए तो कहा हल तस्ततीअन तुअतिक़ रक़ब, और ये कफ़ारा ज़िहार और कफ़ारा सौम एक ही है ना, ये दोनों का हुक्म साथ चल रहा है। रक़बा गुलाम को आज़ाद करना ये फ़र्ज़ है। अगर ये नहीं हो सकता, ये कैसे नहीं हो सकता? नंबर एक, गुलाम ही नहीं है। नंबर दो, गुलाम तो है लेकिन कीमत नहीं है। तो अब हुक्म है कि अब क्या करे, वो 2 महीनों के लगातार रोजे रखे। एक आदमी के लिए मुझसे नहीं रखे जाएंगे, ये उज़र नहीं है। एक आदमी बीमार इतना है कि वो रख ही नहीं सकता, ये उज़र है। और लगातार रखने, एक रोज़ा भी छोड़ा तो सिरे 9 तरतीब की जाए, लगाई जाएगी, दोबारा शुरू से रखना पड़ेगा। अगर 2 महीने लगातार रोज़े नहीं रख सकता, ये कोई इख्तियारी चीज़ नहीं है। नहीं रख सकता का मतलब क्या है? सेहत नहीं इजाज़त देती। डॉक्टरों ने कहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा अगर रोज़े रखेगा तो। फिर है कि वो अब 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, यानी कि वो 60 सदक़े फ़ित्र अदा करेगा, एक रोज़े का कफ़ारा। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये इख्तियारी, कोई ये ना समझे जी इख्तियार दिया ये कर दो या ये नहीं, ये ही करना है, ये नहीं तो फिर ये ही करना है, और फिर फलां साल। अच्छा, हदीस तहतल बाब में आया कि ये टोकरा ले जाओ और जाकर घर वालों को खिलाओ और खुद भी खाओ। क्या इससे इनका कफारा साकित हो गया? तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि इससे कफारा साकित नहीं हुआ। हदीस का मतलब ये था कि अभी फ़िलहाल ये ले जाओ और इसे खुद भी खाओ और घर वालों को भी खिलाओ, और जब हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके पास कुछ आ जाएगा, तो आपने रोज़े का कफ़ारा अदा करना है। इसका ये मतलब नहीं कि कफ़ारा साकित हो गया। ये वो बात है जो मुहद्दिसीन कहते हैं, और ख़तीबाना अंदाज़ ज़रा कुछ और होता है। लें जी, बाकी इंशाल्लाह फिर देखें।